हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डिड वीमेन हैव अ रेवोल्यूशन। क्या महिलाओं का भी कुछ रोल था रेवोल्यूशन में, या महिलाओं के अंदर भी रेवोल्यूशन की कोई भावनाएं थी कि नहीं थी, उनका भी कोई कंट्रीब्यूशन था कि नहीं था। तो ये जल्द से आगे बढ़ते हैं। और ये एक इमेज देखिए आप, इसमें नीचे लिखा गया है पेरिशियन वीमेन ऑन देयर वे टू वार्साय। तो पेरिस से आई हुई औरतें वार्साय की तरफ रवाना हो रही हैं, जहाँ पर राजा और रानी रहते थे महल में। दिस प्रिंट इज़ वन ऑफ द मैनी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इवेंट्स ऑफ 5 अक्टूबर 1789। तो पहले आखिर हम पढ़ लेते हैं आगे है क्या। From the very beginning, women were active participants in the events which brought about so many important changes in French society. फ्रेंच सोसाइटी में शुरू से ही महिलाओं ने अपना योगदान दिया है और वो एक प्रकार से भागीदारी करती रही हैं, पार्टिसिपेंट रही हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ में। फ्रांस में जो भी चेंजेस हैं, दे होप दैट देयर इन्वॉल्वमेंट विथ प्रेशराइज द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट। उनका ये मानना था कि अगर हम भी बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे तो हो सकता है हमारे भी कुछ एहसान माना जाए, और हमारी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को देखते हुए जो गवर्नमेंट फॉर्म हो रेवोल्यूशन के बाद, वो कुछ ऐसे कदम उठाए, यानी इंट्रोड्यूस मेजर्स, जिससे उनकी ज़िंदगी और आसान हो सके, उनका जीवन सुधर सके। मोस्ट वीमेन ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू वर्क फॉर ए लिविंग। तो जो क्वेश्चंस बनते हैं उसमें ये भी पूछा जाता है कि महिलाएं किस प्रकार से अपनी जीविका चलाती थीं, अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए, अपने घर को चलाने के लिए। तो थर्ड स्टेट की अधिकतर जो महिलाएं थीं वो कुछ ना कुछ वर्क करती थीं। दे वर्कड एज सेमिस्टर, यानी सिलाई का काम करती थीं, धुलाई का काम करती थीं, फूल बेचती थीं, फल बेचती थीं, सब्जियां बेचती थीं मार्केट में, और वर एम्प्लॉयड एज डोमेस्टिक सर्वेंट, और घर में नौकरानियों का भी काम करती थी। वो आज भी है इन द हाउसेज ऑफ प्रॉस्परस पीपल। तो नौकरानी काम कहाँ करती थी? जो प्रॉस्परस पीपल, वो चाहे किसी भी स्टेट में हो। मोस्ट वीमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन। महिलाओं का तो आज भी यही हाल है, पता नहीं क्यों लोग देना नहीं चाहते अधिकार बराबर के। और घर में भी लोग, बेटी है तो चलो थोड़े से हल्के फुल्के स्कूल में पढ़ा देते हैं, बेटा है तो उसको महंगे स्कूल में पढ़ाना है। लेकिन सोसाइटी बदल रही है और अपने बेटी बेटियों दोनों को एक ही स्कूल में और बराबर का हक देते हैं पेरेंट्स, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक लेकुना तो है ही है सोसाइटी में। तो एजुकेशन की पहुंच नहीं थी महिलाओं की, और जॉब ट्रेनिंग की तो बात ही छोड़ दीजिए। ओनली डॉटर्स ऑफ नोबल्स और वेल्दियर मेंबर्स, तो जो वही नोबिलिटी थी या जो धनी जो सेक्शन था सोसाइटी का, वो लोग ज़रूर भेजते थे, चाहे वो थर्ड स्टेट क्यों, चाहे जहाँ पैसा जिसके पास है वो तो ढूंढता है ना अच्छी जगह पढ़ाने के लिए, तो वो कॉन्वेंट में पढ़ा सकते थे। जैसे हिंदुज़म में हज़ारों हज़ारों साल पहले गुरुकुल व्यवस्था थी, उस प्रकार से मोनेस्ट्री या कॉन्वेंट है, यहाँ भी पढ़ाई होती थी। आफ्टर विच देयर फैमिलीज अरेंज, जैसे मदरसा है और इस तरह से देयर फैमिलीज अरेंज अ मैरिज फॉर देम, उसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी अरेंज करके, मतलब लव मैरिज की बात नहीं है। वर्किंग वीमेन हैड आल्सो टू केयर फॉर देयर फैमिलीज। इसके अलावा ये तो हो गया भाई जो वर्किंग, जो क्या करती थी, और जो वर्किंग वीमेन थी उन्हें घर भी तो संभालना पड़ता था। तो फैमिली देखना है, खाना पकाना है, पानी लेके आना है, ब्रेड के लिए लाइनों में लगना है, और बच्चों की भी देखभाल करनी है। देयर वेजेस वर लोअर देन दोज ऑफ मैन। एक ही काम अगर पुरुष भी करता है, महिला भी करती है, तो वेजेस महिलाओं के कम थे। इन ऑर्डर टू डिस्कस एंड वॉइस देयर इंटरेस्ट, तो अपनी बातों को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे हित कहाँ पे, इंटरेस्ट माने हमारा हित कहाँ पे, हमारा फ़ायदा कहाँ पे है, वो हमारा इंटरेस्ट है। तो जो वीमेन के हितों की बातें थी, स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब्स। तो उन्होंने कहा भाई अगर वो लोग अपने क्लब इस्टेब्लिश कर सकते हैं तो हम कहाँ पीछे रहने वाले हैं, हम भी क्लब इस्टेब्लिश करेंगे। अब देखिए हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन दिया था कि महिलाएं जो हैं वो परमानेंट जॉब कर सकती हैं आर्मी में, और की जो ऑफिशियल पोजीशंस हैं उन्हें दी जा सकती हैं। क्यों? क्योंकि महिलाएं कम नहीं हैं अच्छे खासे निर्णय लेने में। तो एक प्रकार से महिलाओं को लड़कर अपने अधिकार हासिल करने पड़ते हैं, उनको आसानी से पुरुष समाज देने को राजी नहीं होता। अबाउट 60 वीमेन क्लब्स, लगभग 60 वीमेन क्लब्स काम कर रहे थे। मैं इसमें ज़्यादा डिटेल आपको दूंगा नहीं, बस जितना उतना बताऊंगा और इस पार्ट को जल्दी जल्दी ख़त्म करूंगा। तो डिफरेंट फ्रेंच सिटीज़ में द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन, इसको याद कर लीजिए, सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन। तो क्रांतिकारी और गणराज से संबंधित है, ये क्लब था, इंपॉर्टेंट था, उस वक्त सबसे ज़्यादा फेमस था लोगों के बीच में। जैसे उधर जैकोबिन क्लब थे, इस प्रकार से ये भी था। तो वहाँ रॉबर्ट्सपियरी जिसका सदस्य था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, वन ऑफ देयर, तो उनमें से एक। मेन डिमांड्स वाइज द वीमेन एंजॉय द सेम पॉलिटिकल राइट्स एज मेन। तो उनकी जो डिमांड्स थी जो क्लबों की, वे जो पुरुष अधिकार एंजॉय करते हैं वो महिलाओं को भी मिलने चाहिए। वीमेन वर डिसअपॉइंटेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, अब तो आपको बार बार बताने की जरूरत है ही नहीं है, रिड्यूस देम टू पैसिव सिटीजन्स। तो एक्टिव और पैसिव सिटीजन्स की बात के लिए आप हमारे उस पार्ट को देखिए, शायद हमने दूसरे पार्ट में इसकी बात की हुई है। दे डिमांडेड द राइट टू वोट, उनका वोट का अधिकार दो, और असेंबली में चुने जाने का अधिकार दो, और पॉलिटिकल ऑफिस होल्ड करने का अधिकार दो। अब देखिए हमारे पार्लियामेंट में महिलाएं बैठती हैं। अब 1/3 रिजर्वेशन की बात चल रही है, 33% रिजर्वेशन दिया जाए, जैसे कि पार्लियामेंट में लगभग तीसरा हिस्सा महिलाओं का हो, लेकिन वो बिल ही पास नहीं हो पा रहा है।
पुरुष समाज है ना, लेकिन एक ना एक दिन तो पास हो गई। देखिए जो हमारे यहाँ प्रधानिक चुनाव होते हैं, जो हमारे जो थर्ड टीयर है सेल्फ गवर्नमेंट का, वहाँ पे 33% रिजर्वेशन है। इन द अर्ली ईयर्स द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट डिड नॉट इंट्रोड्यूस, ओनली देन दे फेल्ट, तब उन्हें लगता था कि अगर इतना कुछ होता है वुड देयर इंटरेस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन न्यू गवर्नमेंट, तब जो नई सरकार बनेगी उसमें महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन होगा, महिलाएं होंगी, और महिलाएं होंगी तो महिलाओं की सुनेंगी। इन द अर्ली ईयर द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट डिड इंट्रोड्यूस लॉज, हाँ शुरू के दिनों में जो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी, मतलब रिवोल्यूशन के बाद जो फॉर्म हुई थी, उसमें रॉबर्ट्सबेरी को हम शामिल कर सकते हैं। लॉज ऐसे बनाए गए दैट हेल्प इम्प्रूव द लाइफ्स ऑफ वीमेन, जिसमें महिलाओं को कम से कम जीवन सुधारने के लिए कुछ व्यवस्था की गई। टुगेदर विद द क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल्स खोले गए, स्कूलिंग वाज मेड कंपलसरी, यानी गर्ल्स जो है लड़कियां हैं स्कूलिंग उनकी होनी चाहिए, अच्छी बात। देयर फादर्स कुड नो लॉन्गर फोर्स देम इनटू मैरिज, और अगर वो मैरिज करना चाहती हैं अपनी मर्जी से तो उनको फोर्स नहीं किया जा सकता, ये बहुत बड़ी बात थी उस वक्त। अगेंस्ट देयर विल, उनकी इच्छा के विरुद्ध उनकी शादी नहीं की जाएगी। मैरिज वाज मेड इनटू कॉन्ट्रैक्ट, और मैरिज को कॉन्ट्रैक्ट में तब्दील कर दिया गया कि भाई कागज़ तैयार होंगे इसके अब, जिससे कि कोई बच ना सके जब शादी टूटने की बात है। एंटर्ड इनटू फ्रीली एंड रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ के तहत उसकी व्यवस्था की गई कि भाई डॉक्यूमेंट के तहत शादी होगी, उसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा, और मन से यानी अपने विल से लोग शादी करेंगे, रजिस्ट्रेशन होगा इसका। डाइवोर्स वाज मेड लीगल, अच्छा लीगल कर दिया गया डाइवोर्स, कोई तलाक लेना चाहता है, पुरुष लेना चाहता है, स्त्री लेना चाहता है, शादी को से हटना चाहता है, फैमिली से अलग होना चाहता है तो डाइवोर्स ले सकता है। एंड कुड बी अप्लाइड फॉर अ बोथ वीमेन एंड मेन, महिलाएं भी आवेदन कर सकती हैं, पुरुष भी आवेदन कर सकता है। वीमेन कुड नॉट ट्रेन फॉर जॉब्स, महिलाएं अब ट्रेनिंग ले सकती थी जॉब्स के लिए। आपने देखा था ना वो पेंटिंग वाली बात थी जो मैंने बताया था, आई वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड विद दिस पेंटिंग, मुझे पता नहीं कि बहुत अट्रैक्टिव लगती है पेंटिंग। कुड बिकम आर्टिस्ट फॉर रन स्मॉल बिजनेस रन कर सकती हैं ट्रेनिंग लेने के बाद, आर्टिस्ट बन सकती हैं, पेंटर बन सकती हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ही, ये इसके लिए अलग से क्वेश्चन बनता है। लेकिन रॉबर्ट्सबेरी के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं क्या किया उसने। वीमेंस स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हाउएवर कंटिन्यूड ड्यूरिंग रेन ऑफ टेरर, रेन ऑफ टेरर में भी इनका ये जो इक्वल राइट्स की जो बातें थी वो चल रही थी, रेवोल्यूशनरी जो डिमांड थी वो चल रही थी। न्यू गवर्नमेंट इशूड लॉज ऑर्डरिंग क्लोजर ऑफ वीमेंस क्लब, तो भाई जो नई गवर्नमेंट थी रॉबर्ट्सबेरी के समय, रेन ऑफ टेरर के समय, जो 10 महीने तक था लगभग, जो रॉबर्ट्सबेरी की डेथ के साथ ही खत्म हुआ, तो उन्होंने कहा वीमेन क्लब को बंद करो एंड बैनिंग देयर पॉलिटिकल एक्टिविटीज, और उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पर रोक लगाई। मैनी प्रोमिनेंट वीमेन वर अरेस्टेड एंड नंबर ऑफ देम एक्सिक्यूटेड, महिलाओं को भी उसने नहीं छोड़ा और उनको भी मौत के घाट उतार दिया गया, गुलिटाइन कर दिया गया। कहाँ पे मुकदमा चलता था? जी हाँ, रेवोल्यूशनरी ट्राइब्यूनल में मुकदमा चलता था, सब हम पढ़ चुके हैं पिछले पार्ट में। विमेंस मूवमेंट्स फॉर वोटिंग राइट्स एंड इक्वल वेजेस कंटिन्यूड, लेकिन वो अपनी लड़ाई करती रहीं, इक्वल वेजेस की डिमांड करती रहीं, वोटिंग राइट्स की डिमांड करती रहीं अगले 200 सालों तक, 20वीं शताब्दी। और ये खाली फ्रांस की बात नहीं थी, पूरी दुनिया में। देखिए कोई चीज़ जब कई देशों में चलती है तो इंटरनेशनल लेवल लग जाता है। तो द फाइट फॉर द वोट वाज कैरिड आउट थ्रू इंटरनेशनल सफरेज, सफरेज माने मताधिकार, यूनिवर्सल सफरेज का मतलब होता है कि सार्वभौमिक मताधिकार, यानी सबको मिलेगा वो, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। तो उनकी जो लड़ाई थी ना वो इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट में कन्वर्ट हो चुकी थी ड्यूरिंग द 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी। हमारे यहाँ तो जैसे ही 1947 में जब हम आज़ाद हुए तो हमें ये हक मिल गया था, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, हमारे यहाँ यूनिवर्सल सफरेज है। द एग्जाम्पल ऑफ द पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ ऑफ फ्रेंच वीमेन ड्यूरिंग द रिवोल्यूशनरी ईयर्स वाज केप्ट अलाइव, तो जो फ्रांस में जो रेवोल्यूशन हुआ था और फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो महिलाओं का योगदान था तो उसको ज़िंदा रखा गया एज एन इंस्पायरिंग मेमोरी। ज़िंदा रखा गया इंस्पायरिंग मेमोरी का मतलब ये हो गया कि भाई लोग जब चर्चा करेंगे कि फ्रांस में महिलाओं ने क्या क्या किया था तो उसे प्रेरणा बनेगी। तो एक प्रकार से आदमी मरने के बाद भी ज़िंदा रहता है ना, वो वाली बात यहाँ पे है किस्से कहानियों में, स्टोरीज़ में। इट वाज फाइनली 1946 दैट वीमेन इन फ्रांस वॉन द राइट टू वोट। देखिए 1946 में जाके महिलाओं को हक मिला वोट देने का। क्वेश्चन बनता है 1 नंबर का, द लाइफ ऑफ रेवोल्यूशनरी वीमेन ओलंपिक डी गॉर्जेस। देखिए 1748-1793, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। Olympe de Gouges was one of the most important of the politically active women in revolutionary France। revolutionary France में आज भी इनकी चर्चा होती है। She protested against the constitution of the Declaration of Rights of Man। जब Declaration of Rights of Man and Citizen, अब इसमें women तो है नहीं, तो इसका उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, विरोध किया था। एज द एक्सक्लूडेड, देखिए इंक्लूड माने शामिल करना, एक्सक्लूड माने बाहर रखना, तो विमेन इसमें बाहर रखी गई थी, उनको बेसिक राइट्स नहीं दिए गए थे। और हर ह्यूमन बींग यानी हर मनुष्य, समझ लीजिए ह्यूमन बींग का मतलब मनुष्य में स्त्री पुरुष दोनों आते हैं, वाज एंटाइटल्ड, तो जो एक ह्यूमन बींग को मिलना चाहिए तो विमेन भी तो ह्यूमन बींग है। सो इन 1791, इसलिए 1791 में सी रोट, अच्छा खुद का डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वीमेन है, जिसमें मैन की जगह हटा के विमेन कर दिया गया। सिटीजन तैयार किया, गजब भाई, वेरी नाइस। लेकिन जब लोग हक की बात करते हैं ना तो उन्हें अपनी जान हथेली पे लेके आके बढ़ना पड़ता है।
विच सी एड्रेस टू द क्वीन, और उन्होंने क्वीन के पास भेजा इसे, एंड टू द मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली के मेंबर्स के पास भी भेजा जिन्होंने 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था और 4 अगस्त को डिक्री यानी घोषणा की थी, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, यानी मानव के जो अधिकार फ्रांस में होने चाहिए, डिमांडिंग दैट दे एक्ट अपॉन इट। उन्होंने कहा भाई इस पर कुछ काम वाम करो, मैंने देखो तैयार करके दिया है। 1793 ओलंपिक डे गोज क्रिटिसाइज द जैकोबिन गवर्नमेंट। अच्छा, जब जैकोबिन गवर्नमेंट का जब टेरर वाला राज शुरू हुआ, आतंक का राज, तो उसको भी क्रिटिसाइज़ किया। ओफो, यही तो गड़बड़ी कर दी। लेकिन जो ईमानदार लोग होते हैं अपनी जान से नहीं डरते हैं, हक की बात करते हैं, भी डर गए तो भी कंप्रोमाइज़ कर लिया। लेकिन सबसे ऐसा होता नहीं है, कुछ लोग अनकम्प्रोमाइजिंग होते हैं। तो क्या किया गया कि जो जैकोबिन गवर्नमेंट थी फोर्सिबली क्लोजिंग डाउन वुमेंस क्लब, तो वुमेन क्लब को वैसे ही वो बंद कर रही थी। सी वाज ट्राइड, उसके ऊपर मुकदमा चला, यानी ओलंपिक गोजेस के खिलाफ बाय द नेशनल कन्वेंशन ने मुकदमा चलाया। नेशनल कॉन्स्टिट्यूट असेंबली तो ख़त्म हो गई ना, अब नेशनल कन्वेंशन आ गया था। विच चार्ज हर विथ ट्रीजन, उसके पास देशद्रोह का, यानी कि सरकार के साथ विश्वासघात और सरकार के खिलाफ विरोध का लेवल लगा दिया गया। सून आफ्टर सी वाज एक्सिक्यूटेड, बाद में गुलिटाइन कर दिया गया। ओहो, मुझे तो बड़ा दुख हो रहा है। एनीवे, ये कुछ ये है। अच्छा, वीमेन इज़ बॉर्न फ्री एंड रिमेन्स इक्वल टू मैन इन राइट्स। महिलाएं भी पुरुषों की तरह बराबर जन्म से फ्री होती हैं। द गोल ऑफ ऑल पॉलिटिकल एसोसिएशन इज द प्रिजर्वेशन ऑफ द नेचुरल राइट्स ऑफ मैन। जो महिलाओं के और पुरुषों के जो नेचुरल राइट्स होते हैं, मतलब जन्म से जो उन्हें मिलने चाहिए, वो बना के रखने चाहिए किसी भी गवर्नमेंट को। दीज राइट्स आर लिबर्टी है, प्रॉपर्टी है, सिक्योरिटी है, एंड अबव ऑल रेजिस्टेंस टू ऑपरेशन। और अगर कोई दमनकारी नीति अपनाता है उसका विरोध करने का भी अधिकार पुरुष स्त्री दोनों के पास होना चाहिए। द सोर्स ऑफ ऑल सॉवरेंटी रिसाइड्स इन द नेशन। भाई कोई राष्ट्र अगर सॉवरेन है तो वो नेशन सॉवरेन तभी कहलाता है जब वहाँ की वीमेन और मैन, यानी वहाँ की जनता उसका साथ देती है। उनके दोनों वीमेन और मैन के मिलने से राष्ट्र बनता है, और राष्ट्र की ताकत यही लोग होते हैं। द लॉ शुड बी द एक्सप्रेशन ऑफ द जनरल विल। और कानून क्या होना चाहिए? जनरल विल के आधार पर होना चाहिए, यानी आम नागरिक क्या चाहते हैं उसके आधार पर कानून बनना चाहिए। ऑल फीमेल एंड मेल सिटीजन शुड हैव टू से ईदर पर्सनली और बाय देयर रिप्रेजेंटेटिव्स इन इट्स फॉर्मुलेशन। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी नागरिक हैं, चाहे वो फीमेल हैं, तो यहाँ पे फीमेल का जिक्र है, या मेल है, हाँ ये भी है, उनको अपनी बात रखने का अधिकार है, चाहे वो पर्सनली व्यक्तिगत रूप से रखें या अपने रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से रखें। तो पार्लियामेंट में जो बहस होती है वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स करते हैं, हमारी बात को रखते हैं वहाँ पे। हम लोग तो डायरेक्ट नहीं जाके बैठ सकते ना वहाँ पे। इट शुड बी द सेम फॉर ऑल, और सबके लिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। ऑल फीमेल एंड मेल सिटीजन, देखिए यहाँ पे मेल को बराबर रखा हुआ है उन्होंने, ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ फीमेल की बात हो रही। सब इक्वल हैं, इंटाइटल टू ऑल ऑनर, सबका सम्मान होना चाहिए, सबको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए उनकी क्षमता के अनुसार, टू द एबिलिटीज़ विदाउट एनी डिस्टिंक्शन, बिना भेदभाव के उनकी क्षमता के अनुसार एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए और उनके टैलेंट्स के अनुसार। तो यहाँ पे उन्होंने मेरिट की बात की कि डिस्टिंक्शन होना भी चाहिए, तो मेरिट के आधार पर होना चाहिए। नो वीमेन इज़ एन एक्सेप्शन। हाँ, महिला कोई अपवाद नहीं है, मतलब कि उसको छूट ना दी जाए। कहाँ नहीं दी जाए? अगर उसके ऊपर कोई मुकदमा चलता है, उसे गिरफ्तार किया जाता है, उसे आप बंदी बना सकते हो, ये सब कर सकते हो इन केस डिटरमिन बाई लॉ, अगर कानून इसकी इजाज़त देता है। वीमेन लाइक मैन ओबे दिस रिगोरस लॉ, तो कानून का पालन महिलाओं को भी करना चाहिए। कहने का मतलब कुछ गलत है कानून की निगाह में तो उसके ऊपर मुकदमा चलाया जा सकता है, महिलाएं कोई एक्सेप्शन नहीं है इसका। कंपेयर द मैनिफेस्टो ड्राफ्टेड बाय ओलंपिक डे गोज, यानी सोर्स 5 विद द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन। तो इसके लिए तो मुझे जाना पड़ेगा काफ़ी पीछे, मैं छोड़ रहा हूँ इसको, आप खुद ही स्टडी करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए समझ में नहीं आएगा तो। और ये ऊपर चलते हैं, हम थोड़ा सा देखते हैं ये। तो द प्रिंट इज़ वन ऑफ द मैनी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द इवेंट्स ऑफ 5 अक्टूबर। दरअसल 5 अक्टूबर हुआ क्या था पता नहीं, इसमें क्यों दिया नहीं गया है कि महिलाएं जब राजघराने में पहुंचती हैं, यानी पेरिस से वारसाई पहुंचती हैं और रानी से शिकायत करती हैं कि भाई ब्रेड की प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, तो वो रानी बड़ा ताना मारती है कि केक खाओ। फिर तो वही है जो वारसाई से घसीट के ले आती हैं राजा रानी दोनों को पेरिस में। अभी पेरिस में ही सरकार काम करती है। व्हेन वीमेन मार्च टू वारसाई, वारसाई की तरफ जा रही हैं, एंड ब्रॉड द किंग बैक देम टू पेरिस, पेरिस में राजा को उठा लाती हैं। और इसमें देखिए जो सिम्बल्स यूज हुए हैं कि ये हो गया इक्वलिटी बिफोर लॉ हो गया है ना, और साथ में देखिए टोपी है लिबर्टी वाली है, ये फिसीज़ हैं जो इन्होंने लिए हुए हैं, ये है हाथ में, और इसके हाथ में फिसीज़ है, और देखिए ये मतलब क्रांतिकारी मूड में है, ये देखिए ये फिसीज़ है यहाँ पे, और ये पूरी पिक्चर एक रेवोल्यूशनरी वीमेन की तरफ इशारा करती है। ये देखिए वीमेन क्यूइंग अप एट बेकरी, बेकरी में देखिए लाइन लगाई हुई है, बड़ा संघर्ष करना पड़ता था इनको। इन 1793 द जैकोबिन पॉलिटिशियन चौमेत sought to justify the closure of women's club। अच्छा, तो 1793 में रेन ऑफ टेरर के दौरान तो एक जैकोबिन क्लब का मेंबर था, इसने जस्टिफिकेशन दिया कि महिलाओं पे क्यों भेदभाव होना चाहिए महिलाओं के साथ। है नेचर इंटरेस्टेड डोमेस्टिक ड्यूटीज़ टू मेन, क्या प्रकृति की तरफ से जो
काम बांटे गए हैं प्रकृति की तरफ से, तो क्या घरेलू काम पुरुष को दिए गए हैं? हैज़ सी गिवन, सी आने पे नेचर के लिए, प्रकृति के लिए, गिवन एज ब्रेस्ट टू नर्चर बेबीज़, तो भाई महिलाएं होती हैं, बच्चों को पालती हैं, उन्हें दूध पिलाती हैं, तो इसकी बात की गई क्या पुरुषों को ये नेचर ने दिया है? तो भाई बात तो ये सही कह रहा है, लेकिन बेवकूफ़ भी बहुत बड़ा है। नो, नहीं, सी सेड टू मैन, यानी प्रकृति ने मनुष्य से कहा, यानी उसको जन्म देते वक्त, बी अ मैन, पुरुष बनो, शिकार करो, खेती करो, आप प्रशासन में रहो, पढ़कर ड्यूटीज़ चुनाव लड़ो और अपने राज्य की देखभाल करो। और उसने महिलाओं से कहा, औरत बनो, महिला बनो, घर संभालो, घर की जिम्मेदारियां संभालो, और ममता तुम्हें दी है जो पुरुष को नहीं दी है, तो जो मदरहुड की स्वीट ड्यूटीज़ है उन्हें संभालो, दोज आर योर टास्क, ये तुम्हारे काम है। सेमलेस आर दोज वीमेन, वो महिलाएं बड़ी बेशर्म होती हैं, हु विश टू बिकम मैन। हालांकि अभी मैं इसको पढ़ूँ तो निश्चित है कि जो हमारे कंजर्वेटिव और जो ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज़ के लोग होंगे ना, वो कहेंगे हाँ बहुत सही तो कह रहा है, सही तो कह रहा है, पर मुझे बहुत बड़ा बेवकूफ़ लग रहा है ये। हु विश टू बिकम मैन, तो वो औरतें बेशर्म होती हैं जो पुरुष बनने की कोशिश करती हैं। हैव नॉट ड्यूटीज़ बीन फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या प्रकृति ने ड्यूटीज़ को बराबर नहीं बांटा है? अब इस बेवकूफ़ को ये नहीं पता है कि अगर इस तरह से ड्यूटीज़ बटी होती तो महिलाओं का काम पुरुष ना कर पाते और पुरुष के काम महिलाएं ना कर पाती। अब घुड़सवारी जैसे हमने ऊपर देखी थी, महिला घुड़सवारी कर रही थी, तो यहाँ पे ये तो पुरुष भी करता है, महिला भी कर सकती है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि नेचर ने जो है दोनों को ये गुण दे दिए? अब एक औरत चाय बना सकती है तो क्या पुरुष नहीं बना सकता? बड़े बड़े होटलों में पुरुष ही तो खाना बनाते हैं। एनीवे, इसमें ये जो क्वेश्चन दिया गया, एक मैं देख रहा था जब इसको पढ़ रहा था कि इमेजिन योर सेल्फ टू बी वन ऑफ द वुमेन, तो आप अपने को एक महिला की जगह रख के देखिए। जो गर्ल्स हैं, गर्ल स्टूडेंट्स हैं, वो इसको थोड़ा सा गौर करें इसके ऊपर। फॉर्मुलेट अ रिस्पॉन्स टू द आर्गूमेंट्स पुट फॉरवर्ड बाई चौमेटिन सोर्स जी। तो मैं तो इसका प्रोनाउंसिएशन यही कह रहा हूँ, जो भी रहा हो, तो इसको पढ़िए और इसका जवाब तैयार करिए। अगर आपको कोई जवाब मिले तो ज़रा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम भी खुश होंगे, और किसी वीडियो में मैं शामिल भी करूँगा, उसको स्क्रीन पे दिखाऊंगा लोगों को, देखिए इसका क्या जवाब आया था। तो इसी के साथ ये पार्ट खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो ट्यूटोरियल। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।